हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। चाइना से मांग लो जब तक है चलती, चाइना से मांग लो जब तक है चलती। इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचिए जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। हमारी सोच गलत है क्योंकि हम अनएजुकेटेड पर्सन है। के खिलाफ इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। आप अगले 6 महीने और पाकिस्तान एक बहुत अजीम जो है ना मुल्क है। मैं छू मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं छू मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला, क्योंकि हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे, ताकि आप लोगों को पाकिस्तान की हैसियत मालूम लगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं कि चाइना को बनाया गया राजा और पाकिस्तान को बनाया गया भिखारी, और वो पाकिस्तान जो चाइना के पीछे दुम हिला के हिल रहा है, घूम रहा है और अपने आप को उसकी धूल के बरोबर बता रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा और ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। धूल चाटू मालिक की, हाँ जी, वीडियो तो ये मैंने देखी है, तो इसमें बड़ा वो बुरा सा लगा। जिसम में तो जैसे आग सी लग गई है, क्योंकि मालिक जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की जात है, उसके अलावा हमारा दुनिया। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, ठीक है, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। सबको पता है इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में। ठीक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। हम चाइना के गुलाम नहीं है, फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है चाइना को गाली देंगे, चाइना चप्पल मारेगा इनके। मैं छू मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। इंडिया की जो मुसलमान है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। और ताऊ मैं जिसकी करूँ दुआएं, ताऊ मैं जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। बाकी दुनिया भर के मुसलमान मक्का देखते हैं, ये पाकिस्तानी एलीट है, ये बीजिंग की ओर या वॉशिंगटन की ओर देख के सजदा करती है। जो हमारे हुक्मरान है तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं। डिग्री तो डिग्री का बस नहीं चला, वरना चाइनीज एम्बेसडर के जूते अपने सर पे रख के नाचता है। मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। दुनिया भर के मुसलमान मक्का देखते हैं, ये पाकिस्तानी एलीट है, ये बीजिंग की ओर या वॉशिंगटन की ओर देख के सजदा करती है, और उन्हीं को गाली देनी, क्योंकि इनको पता है चाइना को गाली देंगे, चाइना चप्पल मारेगा इनके। चाइना मारेगा चप्पल, चाइना सुनता नहीं है किसी की। चाइना कहता है पैसे पकड़ो, मुंह बंद रखो। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं, और अब हम अपना सर पीट रहे हैं।
इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। हाँ। एग्जैक्टली। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना था, हमें जो चूरन बेचा जाता है भाई जी कश्मीर के लिए, ये भी हाँ, लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए हैं। अब तो उनके साथ तलकत वही है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखें वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का, और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया की जो मुसलमान है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा एक मिनट, अच्छा और भी किसी से, अंकल आप इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना और पाकिस्तान की हैसियत इस सॉन्ग में नज़र आ रही है। तो हमारे एक सॉन्ग डाला था, मैंने एक क्लिप डाली थी जो हमारे इंडिया की इतनी अच्छी तरीके से सॉन्ग को गाया गया है और हमारे इंडिया के लिए इतनी रिस्पेक्ट अन्य कंट्रियों में, ये देखकर काफ़ी संतुष्टि होती है कि हमारा इंडिया, हम इंडिया से हैं और हमारे इंडिया की इतनी तारीफ होती है। अन्य कंट्री भी ये सोचती है काश हम इंडिया में होते। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन वीडियो? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा और अन्य कंट्री जो इंडिया से जलती है, आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा और कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं और आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो, और मेरे को ये बताना कि मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है और मैं जब रिएक्शन देती हूँ तो आप लोगों को कैसा लगता है, ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक